हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीविंग अल्फा। एंड कल एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें आई टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग एंड आई टोल्ड यू कि मेरा क्या अपडेट है डिस्पाइट द रीसेंट चेंजेस इन द मार्केट। एंड ठीक है, कुछ लोगों को समझ आया, कुछ लोग स्टिल टेलिंग मी कि ठीक है, आई विल बी रॉन्ग। इट्स ओके, आई एक्सेप्ट दैट। बताने दो टाइम को क्या होता है। एनीवेज, वन ऑफ द रीजनिंग दैट पीपल गेव वाज कि एफ आई आईज आर बाइंग कंटिन्यूसली। तो वो चीज़ पे भी बहुत ही ब्रीफली आई डिस्क्राइब कि ऐसी ट्रैप बाइंग आती है, पहले भी आई है, यू कैन चेक फॉर सेल्स। सारा डेटा आजकल पब्लिकली अवेलेबल रहता है, सो इट्स नथिंग लाइक यू डोंट हैव एक्सेस टू एनीथिंग और समथिंग लाइक दैट। सबके पास सारी इन्फॉर्मेशन है और पब्लिक में अवेलेबल है। तो आज का जो डेरिवेटिव्स डेटा है और जो कैश मार्केट में डेटा आया, जस्ट उस पर ब्रीफली आई वांटेड टू टच अपॉन दैट एंड दैट्स द रीज़न दैट आई एम क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो एक बार ब्रॉडर मार्केट का एक बार व्यू ले लेंगे। आज वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की। सो उसमें क्या हुआ एंड बेसिकली ब्रॉडर मार्केट्स में क्या चल रहा है एंड डेरिवेटिव्स डेटा एंड कैश मार्केट में आज क्या डेवलपमेंट हुए हैं, जिस वजह से मैं प्राइमरीली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डेली मार्केट। तो एज़ यूजुअल मार्केट ऊपर सस्टेन करी। आई डोंट रिमेंबर कहाँ खुली, आई थिंक मोस्टली फ्लैट टू ऊपर ही खुली थी एज फार एज आई रिमेंबर, और मोस्टली इट वॉज फ्लैट। बट लुकिंग एट व्हाट द मार्केट हैज़ डन टुडे, तो आज ऐसा लग रहा था कि इंट्राडे में 18,000 चला जाएगा एंड इनफैक्ट फ्यूचर्स गया भी था। सो फ्यूचर्स का इफ़ यू चेक द हाई, तो हाई है 18,004। तो येस, द मार्केट डिड गो अप, बट स्पॉट भी चला जाएगा, इट्स नो बिग डील यार। ये राउंड फिगर है एंड ऑल दिस इज़ लाइक दीज आर चाइल्डिश थिंग्स जो लोग कहते हैं कि राउंड फिगर है। डेफिनेटली राउंड फिगर होता है, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वगैरह अच्छा होता है, बट दैट डजेंट मीन राइट कि राउंड फिगर है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट मिलेगा। एक एक दिन में टूट जाते हैं यार, डजेंट रियली मैटर। तो काफ़ी अच्छी रैली हो चुकी है। एक बार बॉटम से रैली देखते हैं कि अब कितना मार्केट एक्चुअली में रैली कर चुका है। सो समवेयर क्लोज टू 15,200 एंड यस समवेयर क्लोज टू 18,000। तो स्टिल इफ़ यू हैव अ लुक, तो सिर्फ 18% की रैली हुई है। अब इसको सिर्फ बोलने पे आई नो फिर से गाली खाऊंगा नीचे, बट एनीवेज, जिसने बियर मार्केट स्टडी करा है दे नो कि इवन 20-25% तक की बियर मार्केट रैलीज आर वेरी मच नॉर्मल। तो ऑल टाइम हाई भी ब्रीच हो जाएगा उस केस में। सॉरी अबाउट दैट, या। तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि ऑल टाइम हाई भी ब्रीच हो सकता है एंड इट्स नो बिग डील राइट। अब करने दो यार लोगों को ट्रोल। आई नो जितना तेज़ी ऊपर गया है उससे डबल तेज़ी से नीचे आएगा एंड ये लो तो डेफिनेटली तोड़ेगा। बॉन्ड मार्केट झूठ नहीं बोलता है यार, हिस्ट्री उठा के देखो एंड समझो बॉन्ड मार्केट कैसे काम करता है। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, ग्लोबल मार्केट्स एक बार देखते हैं। तो यूएस फ्यूचर्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है सुबह से एंड द रीजनिंग फॉर दैट वुड बी द जॉब डेटा। तो आज जॉब डेटा आया यूएस का। आई डोंट रियली नो कैसा है, आई हैवेंट सीन, बट ये अभी ग्रीन थे थोड़ी देर पहले, दीज हैव अगेन कम इन टू रेड। एस जी एक्स निफ्टी की बात करूँ तो 17,950 के आसपास ये चल रहा है एंड वीकली एक्सपायरी के बाद इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू सी। और एक और आज डेवलपमेंट जो मैंने शेयर किया था आई थिंक ऑन टेलीग्राम, की जो फार मंथ की एक्सपायरीज है एंड नॉट इवन फार मंथ, इवन सितंबर अक्टूबर, इसमें भी आई हैव सीन सम गुड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑन द पुट साइड। एंड पुट में ओ आई बढ़ने का मतलब क्या होता है? अब ओ आई कब बढ़ता है? ओ आई बेसिकली बढ़ेगा जब एक साइड एक बायर है और दूसरी साइड एक सेलर है। जनरली जब वीकली एक्सपायरीज में वी ट्रेंड टू कंसिडर ओ आई, वी लुक एट इट फ्रॉम अ सेलर्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज उसके अगेन मल्टीपल रीजन्स हैं। यूजुअली जो ऑप्शन सेलिंग का काम होता है, सिंस दैट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, दैट इज मोस्टली डन बाय स्ट्रॉन्ग हैंड्स और द स्मार्ट मनी इन द मार्केट, राइट? बट वट हैपन्स इज दैट यूजुअली लॉन्गर टर्म्स के ऑप्शन ना कोई राइट नहीं करता, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है राइट, इट्स कॉमन सेंस, जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतनी ज़्यादा अनसर्टैनिटी रहेगी मार्केट में एंड दैट इज़ द रीज़न दैट डोंट पीपल रियली डोंट कंसिडर। तो वहाँ पे जब भी ओ आई गेन होता है, दैट इज़ लुक्ड एट इट फ्रॉम अ बाइंग परस्पेक्टिव, बिकॉज टाइम इतना ज़्यादा है। तो इट्स ऑब्वियस राइट, कोई भी स्मार्ट आदमी अभी 17,000 का फुट तो नहीं राइट करेगा दिसंबर वगैरह का, राइट? अब आप पूछोगे उसमें एक बायर होता है एक सेलर होता है, सेलर कौन होता है? मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, तो अगर कोई बाय कर रहा है तो डेफिनेटली कोई सेल कर रहा है। बट मोटा मोटा व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, अगर वहाँ पे ओ आई बढ़ रहा है और साथ में विक्स बढ़ रहा है, दैट क्लियरली सिग्निफाइज कि कोई तो स्ट्रॉन्ग हैंड है जो वहाँ पे बाइंग कर रहा है, राइट? और अगर उधर बाइंग हो रही है, दैट मीन्स कि चीज़ें इतनी ठीक नहीं है। और विक्स का तो मतलब यही होता है यार, विक्स इज़ डिफाइंड बाय जो भी ओ टी एम में आपकी ऑप्शन बाइंग वगैरह होती है, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कैसे आता है विक्स। विक्स इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ टेकन फ्रॉम अब्रॉड, आई थिंक शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन ऐसा कुछ है कोई ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ विक्स।
उसमें पूरा वाइट पेपर है यार इंडिया वीक का, यू कैन डेफिनेटली गो एंड गिव इट अ रीड अगर इंटरेस्टेड हो तो. बॉन्ड मार्केट में थोड़ी बहुत गिरी है बॉन्ड यील्ड्स, बट व्हाट्स डेंजरस टू ऑब्जर्व इज कि 3 मंथ्स की जो बॉन्ड यील्ड है वो अभी सस्टेन कर रही है, 10 ईयर्स की गिर रही है. दिस इज नॉट गुड. ये ऑलमोस्ट पास आ चुकी है राइट, सिर्फ 0.2 का फर्क बचा है 10 ईयर और 3 मंथ्स में. सो दिस इज नॉट रियली समथिंग विच इज टू बी चेयरफुल अबाउट. जॉब्स डेटा कैसा आया है अगेन वो बाद में देखेंगे, दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. बट प्राइमरीली अब आते हैं एफ आई डी आई बाइंग पर डेरिवेटिव्स डेटा पे, विच वॉज द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो एज आई टोल्ड यू कि मैग्नीट्यूड कंपेयर करो यार, जब वो सेल करते थे एंड वट एवर देवर बाइंग फ्रॉम लेट्स से लास्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स या मंथ जो भी है, आज देख सकते हो कि नेट में सेलिंग का नंबर आया है 1706. अगेन कोई पॉइंट नहीं है दिखाने का, बिकॉज अगेन दिस जस्ट 1 days ऑफ डेटा. बट इवन दे आर अवेयर कि ये ना यील्ड कर्व इन्वर्जन क्या होता है एंड बॉन्ड मार्केट कैसे काम करता है. एंड छोड़ो यार, काम करना इज़ वन डिफरेंट एस्पेक्ट. इनके पास ना इतना सारा पैसा है, दे वांट सम सेफ्टी राइट. वो भी नहीं चाहते कि इतने वॉलेटाइल इन्वायरमेंट में जहाँ पे इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, बॉन्ड मार्केट इतना ज़्यादा सिग्नल्स दे रहा है, साइंस दे रहा है, एंड इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, एंड दीज पीपल अंडरस्टैंड इट बेटर देन एनी वन एल्स राइट. दीज आर सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड. तो these guys won't be very much interested to invest especially near the lifetime highs right. अब लॉजिकली सोचो यार, जो आदमी 16,000 पे बेच रहा था, वाई वुड ही कंसिडर गोइंग ऑल इन एट 18,000 अनलेस ही इज़ एब्सोल्युटली श्योर कि मार्केट ऑल टाइम हाई भी तोड़ेगा एंड और ऊपर जाएगा शॉर्ट रन में. उन्हें भी शौक नहीं अपना पैसा फंसाने का राइट. सो ट्राई टू थिंक लॉजिकली, नो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो ठीक है, और अगर इन्हें इतना भरोसा होता है कि ऑल टाइम हाई तोड़ के जाएगा 20-25 हज़ार निफ्टी, तो यार ये लोग अच्छे तरीके से कैश डालते हैं ना इधर. जैसे 15,000 से उन्होंने डालना बेसिकली 15,000 ने उसके पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, दैट टाइम दे वर बाइंग हेवीली आफ्टर द कोविड फॉल. तो दे न्यू राइट कि मार्केट ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी आएगी सिस्टम में. नाउ दे नो दैट लिक्विडिटी विल गो, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग विल हैपन इंस्टेड ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग, एंड पैसा जाएगा मार्केट से. सो अगर ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते, सो दे वुड हैव पुट इन अ लॉट मोर मनी राइट, जो भी आपने देखा. सो दैट वाज जस्ट एन इल्यूजन बाइंग. आई डोंट नो ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी या फिर थोड़ा इल्यूजन और दिखाया जाएगा. कितना ऊपर जाएगा कोई नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली वी नो दैट वी आर इन अ यूफोरिया एंड इट्स अ बेस्ट चांस टू शॉर्ट नहीं भी करना, सो एटलीस्ट यू कैन कंसिडर hedging your particular portfolio, कुछ puts buy करके. and even if you don't want that, at least don't invest heavily at these particular levels. मैं तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट रोक चुका हूँ यहाँ पे. वट एवर आई डिड वॉज बिलो 16,000 एंड उसमें भी नॉट वेरी हैवीली, बट स्टिल इट्स नॉट द प्लेस टू इन्वेस्ट राइट नाउ डेफिनेटली. एंड अगेन यू कैन सी DII की तरफ से बाइंग आई है. DII इज, and again this is not very smart buying right, this is just the mutual fund inflow, and now people think that the markets will continue going up and all, क्योंकि US मार्केट ऊपर जा रहे थे इतने टाइम से. Coming back to the main topic of this particular video, which was to discuss this derivatives data and what changes have happened today in this particular data. तो पहली चीज़ what you will observe is कि net long and index futures आज सीधे 5% से गिर गया है. एंड अगर हिस्टोरिकल थोड़े बहुत ट्रेंड्स देखोगे, सो यू विल ऑब्जर्व कि जब भी मार्केट इतना स्टीपली ऊपर जाता है, तो जब वो नीचे आता है, सो दीज काइंड ऑफ एग्रेसिव डेवलपमेंट्स इन द OI आर वेरी मच कॉमन. यू कैन हैव अ लुक एट द हिस्टोरिकल डेटा फॉर सेल्स. तो अभी भी जो नेट नंबर है दैट इज़ 53%, ये भी अच्छा खासा हेल्दी नंबर है. आई वोंट कॉल दिस बेयरिश, आई एम जस्ट शेयरिंग कि आज में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं. कैश मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है, यहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स भी बनाए गए हैं एंड ऊपर के लेवल्स पे लॉन्ग भी निकाले गए हैं. सो दैट इज़ व्हाट यू कैन सी. ऑल्दो स्टिल दिस इज़ एट अ गुड एंड अ हेल्दी नंबर ऑफ 53%. आई एम नॉट सेइंग कि अब बेयरिश हो गया एक दिन में, एंड एक दिन में कंक्लूजन पे आना भी नहीं चाहिए यार. इट्स अ वेरी बैड हैबिट, बट लेट्स सी. तो ठीक है, 53% भी है. आने वाले टाइम में कितना निकलेगा, दैट इज़ व्हाट वुड बी इंटरेस्टिंग टू वॉच. स्टॉक फ्यूचर्स में अगेन कल भी नेगेटिविटी बनाई थी, आज थोड़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है. लॉन्ग्स अच्छे खासे अनवाइंड किए हैं ऊपर के लेवल्स पे, एंड शॉर्ट्स भी डेवलप हुए हैं. 4872 लॉट्स ऑफ शॉर्ट्स हैव बीन बिल्ड इन स्टॉक फ्यूचर्स. एंड यूजुअली ये जो डेटा है इट टेक सम टाइम टू गेट फैक्टर्ड इन. तो इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि सितंबर सीरीज़ में जो रिमेनिंग अगस्त सीरीज़ है उसमें ये नंबर और कितना नेगेटिव होता है राइट. सो इट ऑल डिपेंड्स कि अगस्त एंड तक बेसिकली ये जो नंबर है एंड ये जो नंबर है ये कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, and that will decide the course of the market for the next 2 to 3 months. So that's what we'll have to see. But yes, this number is negative, this is also negative, and cash market में भी अच्छी खासी सेलिंग रही है आज. ऑप्शंस में इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है आज. ऑप्शंस में मोस्टली आज वीकली एक्सपायरी थी तो नंबर्स निकले हैं हर जगह से, बट स्टिल अगर एक नेट ऑन नेट बेसिस पे एक व्यू बनाना हो तो मोस्टली आज कॉल्स सेल हुए और पुट्स भी सेल हुए हैं, और इसका ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस बनता नहीं है बिकॉज आई टोल्ड यू कि ये जो थी आज एक बेसिकली एक्सपायरी थी, तो दोनों साइड से OI निकलना है इज़ कॉमन.
वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट मेट्रिक दैट यू नीड टू सी इज कि नेट जितने भी पुट्स बॉट हैं और नेट जितने भी कॉल बॉट हैं इंडेक्स ऑप्शंस तो उनका रेशियो कितना है. सो दैट रेशियो was less than 1 for the last 3 to 4 days. आज भी less than 1 है, almost equivalent to 1 आया. So that means that the total number of puts in the index have become equal to the total number of calls bought in the index. So yes, this is the data that we can see for the index options and the index futures, and definitely there is some interesting development in the data, and that was the purpose of creating this particular video. So definitely you can still consider at least reducing your investment. At least don't go all in at these particular levels. Don't repeat the mistakes that you would have made last time. But again, it's your money and ultimately it's gonna be your decision. So anyways, close करते हैं particular video. I think 10 minutes or so हो गए हैं. तो definitely I hope that it would have been somewhat helpful, because I think these developments are important to share. अगेन एक दिन के बेसिस पे कंक्लूजन नहीं बनाना चाहिए, एंड आई वुड लाइक टू रीआइट्रेट कि माई व्यू इज़ लॉन्गर टर्म. तो जाने दो ऊपर, विल मैनेज, एंड आई स्टिल हैवंट I still have capital basically. I intend to short even further अगर ऊपर जाता है market तो, because I know it is bound to come down, right, unless there are some significant changes in the bond market which I don't foresee in the short term. But again, this economy और मिड टर्म इलेक्शंस हैं यूएस में नवंबर में, तो तब तक खींच दिया जाए तो नो वन कैन रियली डू एनीथिंग अबाउट दैट. बट लेट्स सी कहाँ तक जाता है मार्केट. सो डेफिनेटली डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड I shall be happy to take up a discussion. So anyways, thank you so much for watching this video till the end. Have a good day. Take care and bye bye.